इनको हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल मशीन। यदि हम सीधे तौर में यदि हम कहें, मशीन किन्हें कहते हैं? जो मनुष्यों को कोई भी कार्य करने में सहायता करे, ऐसे यंत्रों को हम मशीन कहते हैं। लेकिन इसमें जो इस अध्याय में हम कुछ ऐसी मशीनें जो सिंपल पढ़ेंगे, जो बहुत साधारण होती है, आसान होती है, जो कृषि में बहुत लाभदायक होती है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या पढ़ोगे आप। मशीन क्या होती है उनका अर्थ देखेंगे, सरल यंत्र देखेंगे, लक्षण उनका महत्व, कुछ परिभाषाएं आपको मिलेगी, आयास, भार, यांत्रिक लाभ, यंत्र की दक्षता, वेगानुपात तथा तीनों में संबंध क्या है, आदर्श मशीन क्या है, उत्तोलक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पेंच क्या होता है, पेंच जो हम घर में कसते ना स्क्रू, पहिया जो हम उपयोग करते हैं, धुरी, गिरनी के प्रकार, और एक गिरनी जो है नीचे से अधिक भार वाली वस्तुओं को आसानी से ऊपर लाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम कुआं को जब खाली करते हैं, कुआं का मटेरियल ऊपर निकालते हैं, तो हम एक चाक का उपयोग करते हैं, उसे गिरनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरनी कहते हैं। ये भी दो तरह की होती है, एक चालित होती है और एक स्थिर होती है। ठीक है। सरल यंत्रों की कृषि में भूमिका। अब आने वाला प्रश्न इसमें ये है, सरल यंत्रों की कृषि में भूमिका। सबसे पहले समझ लेते हैं साधारण मशीन या सरल यंत्र किसे कहेंगे। साधारण मशीन या सरल यंत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए क्या है, बहुत सीधी सी परिभाषा है, इसको आसानी से समझ में जाएगी। देखिए, आज हम मशीनों के युग में रह रहे हैं। मशीन के द्वारा कार्य करने से श्रम एवं समय दोनों की क्या होती है? बचत होती है तथा कार्य शीघ्रता से सुगमता पूर्वक हो जाता है। पहले हम पैदल चला करते थे, पैदल जाने में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में ज्यादा समय लगता था। फिर इसके बाद हमने क्या किए, मोटरसाइकिल में चलना प्रारंभ किए। फिर साइकिल के बाद क्या आई? मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के बाद आज क्या है? फोर व्हीलर। तो इसमें काम आसान हुआ कि नहीं? एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से पहुंचा जा रहा है और समय की भी बचत हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे काम मशीन ही कर रही है कृषि में, जिससे किसानों को फायदा भी हो रहा है और उनका समय की बचत भी हो रही है और उनका श्रम भी बच रहा है। ठीक। अब यहाँ पर कुछ लाइनें दी है, इन लाइनों से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सिंपल मशीन को क्या कहते हैं और कैसी रहती है, देखने में कैसी रहती है। देखो, डिब्बे में लगे ढक्कन को एक छोटी छड़ द्वारा आसानी से खोला जा सकता है, वो भी मशीन है, क्योंकि डिब्बे खोलने का कार्य किया जा रहा है कि छड़ से। मतलब वो कैसी मशीन है? सरल मशीन है। ठीक। जबकि उसे सीधे बल लगाकर खोलना कठिन होता है। क्या आप हाथ से खोल लोगे? थोड़ी सी ढक्कन लगी है तब तो खुल जाएगी, लेकिन यदि ज्यादा टाइट लगी है तो आपके हाथ से नहीं खुल सकती। पत्थर के भारी टुकड़ों को एक मजबूत छड़ द्वारा आसानी से हटाया जा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साबर बोलते हैं। साबर सुने? सब्बल से हम कोई भी पत्थर को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आप अपने हाथ से निकाल सकते हो क्या? वो भी कृषि में सरल मशीन है, जबकि उसे सीधे बल लगाकर हटाना कठिन होता है। कुएं से बाल्टी द्वारा पानी निकालते समय गिरनी का उपयोग करते हैं, जिससे बाल्टी शीघ्रता से खींच जाती है, जबकि बाल्टी को सीधे ऊपर खींचने में कठिनाई होती है। तो यहाँ सरल मशीन क्या है? गिरनी। क्या है सरल मशीन? गिरनी। ये सभी मशीनों के उदाहरण हैं। इस प्रकार मशीन की सहायता से हम थोड़ा बल लगाकर ऐसे कार्य को कर सकते हैं जो बिना मशीन के अधिक बल लगाने से होता है। इन उदाहरणों में हम देखेंगे कि किसी एक बिंदु पर लगाया गया बल दूसरे बिंदु पर संचरित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मशीन वह युक्ति है, परिभाषा क्या है? मशीन वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी एक बिंदु पर लगाया गया बल, मतलब यदि हम कुआं से पानी निकालते हैं तो रस्सी को हम खींचते हैं, तो रस्सी हमारी क्या हो गई? ऊपर एक बिंदु हो गई, और दूसरी बिंदु क्या नीचे हो गई? बाल्टी हो गई। क्या हो गई? बाल्टी। दूसरे बिंदु पर संचरित हो रहा है, मतलब रस्सी हम खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी के माध्यम से क्या हो रहा है? बाल्टी ऊपर आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि मशीन वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी एक बिंदु पर लगाया गया बल किसी अन्य बिंदु पर संचरित
हो जाता है एवं दिशा या परिणाम या दोनों में परिवर्तन होकर कार्य कर सकता है। अब सरल मशीन के उदाहरण देखो क्या क्या है। लीवर है, जो हम डब्बा खोलने के लिए छड़ उपयोग करते हैं ना, उसको लीवर बोलते हैं। आप पेचकस भी बोल सकते हैं, पेचकस से भी खोल लेते हैं डिब्बा को। गिरनी, पहिया, पेंच, नट समतल आदि ये सब किसके उदाहरण है? सरल मशीन के। किसके उदाहरण है? सरल मशीन। दैनिक जीवन में हम साइकिल, सिलाई मशीन, मोटर, इंजन आदि को मशीन समझते हैं। समझते हैं कि ये मशीन ही है, पर कैसी मशीन है? जटिल मशीन। क्योंकि बहुत सारी सरल मशीन को मिलाकर ये मशीन बनाई गई है। क्या ये एक पुर्जा रहती है क्या? नहीं, बहुत सारे इसमें चाक लगाने पड़ते हैं और सारा सिस्टम रहता है। तो ये बहुत सारी सरल मशीन को मिलाकर जो मशीन बनाई जाती है उन्हें जटिल मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जटिल मशीन। तो यहाँ पर जो है सरल मशीन तो ये है लीवर, गिरनी, पहिया, पेंच, नट, समतल। लेकिन साइकिल, सिलाई मशीन, मोटर, इंजन आदि को मशीन समझते हैं। वास्तव में ये सब जटिल मशीन। कैसी मशीन है? जटिल। क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, इंजन की पड़ेगी तो चाक की पड़ेगी, तो बहुत सारे हमें पार्ट्स लगेंगे। नहीं, जब बहुत सारे पार्ट्स एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसी मशीन को सरल मशीन नहीं कहा जाता, फिर कैसी मशीन हो जाती है? जटिल मशीन। कठिन। जटिल मतलब कठिन। लीवर, गिरनी, पहिया, पेंच, नट, समतल आदि सरल मशीन के सहयोग से बनी होती है। सरल यंत्र का महत्व देखो क्या है भाई। सरल यंत्र का महत्व यानी सरल मशीन का क्या महत्व है? सरल यंत्र का महत्व यानी सरल मशीन का क्या महत्व? यहां देखो, यहां इधर किधर नहीं, यहां, ठीक है ना। मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक बोझा उठाया जा सकता है। उदाहरण में क्या है? लीवर, कार उठाने का जैक। क्या तुम यदि ये मशीन नहीं रहती तो क्या कार उठा सकते हैं? क्या नहीं उठा सकते, ठीक है। और लीवर से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे चाक खोलना, डिब्बे खोलना, या लीवर कई तरीके के होते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये मशीन क्या करती है, मतलब इनका महत्व क्या है कि मशीन द्वारा कम बल लगाकर, कम बल मतलब कम ताकत लगाकर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सकता है। तो ये इसका एक फायदा हुआ है मशीन का। एक बिंदु पर बल लगाकर दूसरे बिंदु पर कार्य किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चिमटा, और दूसरा क्या है? संडासी। अब चिमटा हम पीछे पकड़ते हैं, लेकिन ताकत कहां लगती है? रोटी पकड़ने में सामने लगती है। तो पीछे एक बिंदु है, मतलब पीछे हमारा हाथ क्या है? एक बिंदु। पकड़ तो हम यहाँ रहे हैं, लेकिन दूसरी बिंदु कहाँ है? रोटी पर। तो रोटी चिमटा को पकड़ रहा है कि नहीं? वही लाइन यहाँ लिखा देखो, एक बिंदु पर बल लगाकर, मतलब एक साइड हम ताकत लगाकर दूसरे बिंदु पर कार्य करवा रहे हैं नहीं। ऐसा उदाहरण क्या है? चिमटा और संडासी। अब ये संडासी क्या गंजी उतारने का काम करती है, चिमटा रोटी का काम करता है। चिमटा कई तरीके के होते हैं, है कि नहीं? चिमटे कई तरीके के होते हैं। फिर तो जो है पास बजाने वाले के पास, ठीक है, और औजार बनाने वालों के पास भी चिमटा होता है। लेकिन हम रोटी का इसलिए समझ रहे हैं कि हम रोटी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बल की दिशा को इच्छित दिशा में बदला जा सकता है। उदाहरण क्या है? गिरनी। मशीन द्वारा धीमी गति से तेजी गति में बदला जा सकता है। सिलाई मशीन और साइकिल, ये सब मशीन के फायदे हैं। क्या है ये सब? मशीन के फायदे। क्या है ये सब? मशीन के फायदे। अब यंत्र संबंधित कुछ परिभाषा, यंत्र संबंधित कुछ परिभाषा। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से समझना है। आयास क्या दिया है? आयास। फिर दूसरा क्या दिया है? भार। क्या दिया है? भार। और कुछ दिया क्या नीचे? नहीं दिया। तो सबसे पहले देखिए आयास किसे कहेंगे? आयास किसे कहेंगे? आयास है ना, जिसे एफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफर्ट। मशीन पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आयास। आयास कौन लगाता है सरल मशीन में? बल कौन लगाता है सरल मशीन? अरे हम लगाते हैं ना। हम यदि कोई काम करते हैं तो सरल मशीन के द्वारा किसी भी यंत्रों या किसी में भी उपयोग करते ही नहीं। तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयास। इसे क्या कहते हैं? आयास। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? पी। जिस बिंदु पर आयास लगाया जाता है
आयास, अब कंफ्यूज नहीं होना। आयास मतलब हमारे द्वारा लगाई गई ताकत या बल, हमारे द्वारा लगाई गई ताकत या बल, उसे क्या कहेंगे? आयास। आयास। और उसे पी से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं? पी से। जिस बिंदु पर आयास लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयास बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आयास बिंदु। आयास बिंदु। अब ये पेन को मुझे इसमें लिखना है, इससे मुझे लिखना है, ऐसा पकड़ूंगा, मतलब मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? आयास। जब तो मैं लिख पा रहा हूँ तो ये इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर आयास बिंदु। क्या कहेंगे? आयास बिंदु। बल मैं यहाँ लगा रहा हूँ, क्या यहाँ लगा रहा हूँ? बल यहाँ लगा रहा हूँ, लेकिन कार्य कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। कार्य कहाँ पर हो रहा है? यहाँ। क्योंकि बल मैं यहाँ लगाऊंगा जब तो कार्य यहाँ होगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? आयास बिंदु। अब भार देखो किसे कहेंगे? अब जो मशीन उठाएगी उसे ही भार कहेंगे। मशीन द्वारा जिस बोझ को उठाया जाता है या जिस अवरोध को दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भार। भार कहते हैं। और भार को किससे दर्शाते हैं? W W से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? W। अब उसी को यहाँ सूत्र के माध्यम से समझाया गया। देखिए, यांत्रिक लाभ बराबर किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा उस मशीन पर लगाए गए आयास के अनुपात को क्या कहते हैं? यांत्रिक लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक लाभ। अर्थात सूत्र देखिए कैसे बना, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास। ये याद रहेगा, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बटे आयास। अब यहाँ पर हम अवलोकन करेंगे सरल और जटिल मशीन का। क्या करेंगे? सरल और जटिल मशीन का। तो यहाँ पर आप देखिए, एक साइड आपको सरल मशीन देखने को मिलेगी और एक साइड आपको जटिल मशीन देखने को मिलेगी। यहाँ ऊपर जो है परिभाषा लिखी, क्या लिखी है? परिभाषा। जो हमने पढ़े वो परिभाषा यहाँ पर लिखी। तो देखिए, लीवर, गिरनी, पहिया, पेंच और नट समतल, ये सब सरल मशीन है। कैसी मशीन है? सरल। अब इन्हीं मशीनों से यदि कुछ जोड़कर बनाया जाता है तो उन्हें जटिल मशीन कहते हैं। तो देखिए, जटिल मशीन के उदाहरण देखिए आप। साइकिल, अब साइकिल को बनाने के लिए कितनी सारी सामग्री चाहिए ना? इसीलिए बहुत सारी सामग्री इसमें लगी, इसीलिए इसे जटिल मशीन कहते हैं। सिलाई मशीन में देख लो, बहुत सारा सामान चाहिए, छोटे छोटे पुर्जा चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद मोटर और ये इंजन। तो ये सब जटिल मशीन क्यों है? ये जटिल मशीन इसलिए है क्योंकि इनका निर्माण करने के लिए बहुत सारी सरल मशीन का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? सरल मशीन का। जब कभी बहुत सारी सरल मशीन का उपयोग किसी दूसरी मशीन बनाने के लिए किया जाता है तो ऐसी मशीन को क्या कहते हैं? जटिल मशीन कहते हैं। कैसी मशीन कहते हैं? जटिल मशीन। सरल मशीन तो केवल सरल होती है, उनको बनाने के लिए ज्यादा पुर्जे की या ज्यादा मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बताइए, यहाँ इनको पड़ी के ज्यादा? गिरनी को कुछ ज्यादा लगा क्या? नहीं। ये पेंच को लगा क्या? नहीं। पहिया को लगा क्या? नहीं। ज्यादा कुछ है इसमें सामान? नहीं। इसीलिए सरल मशीन के उदाहरण। किसके उदाहरण है? सरल मशीन। परंतु ये जटिल मशीन बनाने के लिए बहुत सारी सरल मशीन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या सरल मशीन और जटिल मशीन में अंतर समझ में आया? यस सर। आगे ना